बिजनेस एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर आपको केवल और केवल बिजनेस से संबंधित बातों का ध्यान रखना चाहिए, बिजनेस से संबंधित बातें करनी चाहिए, बिजनेस से संबंधित ही एक्टिविटीज करनी चाहिए। यदि बिजनेस को आप पिकनिक स्पॉट बना लेंगे तो जैसे ज़्यादातर ठेकेदार लोग रोते रहते हैं, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा आया नहीं, एलओसी नहीं है। अरे भाई, इस तरह की बातें हमने तो कभी ठेकेदारी की थी तब सोची भी नहीं थी। ऐसा क्यों होता है आपके साथ? क्यों रोते हैं ज़्यादातर ठेकेदार? ध्यान से सुनिएगा। हकीकत क्या होती है कि दुनिया में लोग बाग करते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं और दिखाने की कोशिश कुछ और करते हैं। बहुत से ठेकेदार लोग जिनकी हैसियत कुछ नहीं होती है, ध्यान से सुनिएगा। कुछ ठेकेदार बंधु मेरे नाराज भी होंगे कि दादाजी आपने आज ये क्या बोल दिया, ठेकेदार लोग कुछ नहीं होते। अरे बेटे लोगों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी हैसियत उतनी नहीं है जितनी हैसियत आपने बना रखी है, समाज को दिखा रखी है। आपके पास होता है 10 लाख रुपए का सामान, आप दिखाते हो 1 करोड़ का। ऐसा नहीं, ऐसा चलेगा नहीं। और इसीलिए आप बार बार रोते हो। जब भी लेबर आपसे पैसा मांगता है, आप क्यों कहते हो लेबर को कि मेरे पास पैसा नहीं है? लेबर को क्या पड़ी है आपसे? लेबर सिर्फ ये चाहता है कि मैंने 8 घंटे मजदूरी की है और मेरी मजदूरी मैं जब भी मांगूं मुझे मिलनी चाहिए। मैं भी इस बात का पक्षधर हूं। लेबर आपके पास अपने खाली पेट को भरने आता है, खाली जेब को भरने नहीं आता। ध्यान से सुनिएगा, मेरी बातें आपको अच्छी लगेंगी कमेंट कीजिएगा, बुरी लगेंगी जरूर कमेंट कीजिएगा। बुरी लगने वाला 2 कमेंट करे, अच्छी लगने वाला 1 करे, चलेगा। बाकी बुरी जिसको लग रही है वो आपका अपना मजदूर जो आपके पास काम करने आता है वो अपने खाली पेट को भरने आता है, अपनी तिजोरी भरने नहीं आता। ध्यान से सुनिए, आपने अपनी तिजोरी नोटों से भर रखी है और मजदूर के पास में आकर के कहते हो, साइट पे आके कहते हो आज पेमेंट नहीं कल करेंगे। आप बताइए कल उसके बच्चे क्या खाएंगे? कल दीपावली है, दीपावली का दिन हर आदमी अच्छे से मनाना चाहता है। वो मजदूर है तो क्या हुआ, उसके बच्चों को भी पटाखे चाहिए, उसके बच्चों को भी मिठाई चाहिए। कौन देगा वो? बताइए कहाँ जाएगा वो? काम आपके यहाँ कर रहा है, उधार राशन वाले से लेगा? नहीं चलेगा। ऐसा रोना धोना बंद करो। जब तक आप लोग ये ठेकेदार लोग रोना धोना चालू रखेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ आप करोड़पति होकर के भी कंगालपति हो जाओगे। कैसे हो जाओगे ये मैंने देखा है, प्रैक्टिकली मैंने देखा है। जिन ठेकेदारों को मैंने लेबर के सामने रोते हुए देखा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, उसकी साइड पे लेबर आएगा ही नहीं। और जब लेबर आपकी साइड पे नहीं हुआ, लेबर ठेकेदार की रीढ़ की हड्डी होता है। आपको समझना पड़ेगा। जब तक शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं होगी आप सीधे पोजीशन पे नहीं आ सकते। तो दोस्तों, जब भी आपको ठेकेदारी करनी है, लगातार करनी है, जिंदगी भर करनी है या आने वाली पीढ़ियों तक करनी है, तो ये रोना धोना बंद कर दीजिए मेरे पास पैसा नहीं है। और मैंने देखा है कुछ ठेकेदार ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर रोते ही रहते हैं। उनके पास खुद बहुत अच्छी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बहुत अच्छी बिल्डिंग बना रखी है, बहुत अच्छे और अदर बिजनेस चल रहे हैं, मगर साइट पे जाकर के जब पेमेंट का दिन आता है उस दिन रोने लग जाते हैं। पेमेंट आज 10 आदमियों का पेमेंट किया, बाकी लाइन लग रखी है लोगों की, और वो कहते हैं कि सब आज तो पेमेंट खत्म हो गया। मजदूर को क्या पड़ी है आपके पेमेंट से? आपका पेमेंट क्यों खत्म हो गया? आपको लिमिट नहीं मिली, आपको आपका पेमेंट डिपार्टमेंट में रुका पड़ा है। उससे उन बातों से मजदूर को कोई मतलब नहीं है। मजदूर को मतलब है अपनी मजदूरी से, जो उसने 8 घंटे बड़ी खून पसीने की कमाई लेना चाहता है और वो आप देना नहीं चाहते। अब आप परसों का नाम ले दोगे, परसों वो अपना काम छोड़ के दूसरी जगह काम जाएगा, मजबूरी है उसकी। जब आप कल वाले के पैसे नहीं दे रहे तो आने वाले कल की कौन गारंटी लेगा? इसलिए मजदूर के सामने इस तरह का रोना धोना बंद कीजिए और अपनी ठेकेदारी आराम से चलाइए। यदि आपकी जेब में पैसे हैं तो काम चालू रखिए, नहीं पैसे हैं तो बंद कर दीजिए।